वेलकम बैक टू माय चैनल जीत पूजा ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आज तीज है, तो तीज के ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए, अभी बहुत सारा काम बचा है, तो चलिए चलते हैं, फटाफट करते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो गाइज अभी मैं मेहंदी उदी भी नहीं लगाई हूँ, देख सकते हैं। तो चलिए लगाती हूँ, इसके बाद आप लोगों से बाद में थोड़ी देर बाद मिलूँगी। तो देख सकते हैं कैसा लग रहा है। ये भी लग चुका है, देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा हमारा मेहंदी आप सभी को। तो गाइज आज है तीज, तो चलिए आप सभी को दिखाती हूँ मैं तीज में क्या पहनने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं साड़ी है और पेटीकोट ब्लाउज, ये है मेकअप का सामान। तो यहाँ पे थोड़ा ही बहुत दिखाई हूँ और बहुत सारा चीज़ नहीं दिखाई हूँ, तो आप लोग समझ जाना कि मतलब सब दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो इतना ही दिखाई हूँ। तो देख सकते हैं मंगलसूत्र है, कंगन है और आई शेडो है, वो नोज रिंग है, ये पायल है, नीचे लिपस्टिक है और ये है गले का सेट और ये है मांग टीका। और यही सारा कुछ मैं पहनने वाली हूँ आज शाम को तीज में। ये है इयररिंग, तो सारा कुछ पहनने वाली हूँ मैं, रेडी होने वाली हूँ ये सब पहन करके शाम को। तो आप सभी को दिखाऊंगी, मैं रेडी हो जाऊंगी इसके बाद। तो चलिए आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलूँगी रेडी वेडी होने के बाद। और हाँ गाइज, आप लोगों को कुछ भी कमी लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमसे भी कुछ गलती हुई है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, देख सकते हैं। मैं छत पे पूजा करने गई थी, तो छत पे अपना पूजा कर रही थी। और ये मेरे साथ में जो लड़की बैठी है ना, तो ये मेरे बगल में की लड़की है। तो हम दोनों साथ में ही पूजा कर रहे थे, देख सकते हैं। तो चलिए हम पूजा कर लेते हैं, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो फिर मिलूँगी आप लोगों से पूजा वूजा होने के बाद। गाइस सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ ना कि फुल लोग मेरा रिकॉर्ड करने का मौका ही नहीं मिला। हम जल्दी जल्दी छत पे चले गए थे, बहुत लेट हो गया था जब तक मैं रेडी हुई हूँ उसके बाद। तो 7 साढ़े 7 टाइम हो गया था, तो सभी लोग बोलने लगे कि चलो जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो लेट हो जाएगा, मुहूर्त भी निकला जाएगा, फिर क्या फ़ायदा पूजा करने का। तो इसलिए फुल रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है मेरा। तो आप लोग समझ ही सकते हैं गाइज के गांव में लाइट की भी प्रॉब्लम रहती है, हर जगह लाइट तो अच्छा रहता नहीं है। इसलिए मेरा जल्दी जल्दी छत पे गई और पूजा पाठ की है, इसके बाद अपना जो सारा कुछ था अपना किए। और हाँ गाइज, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितने बजे पूजा किए थे। हम तो शाम को ही किए थे, जैसे हर बार करते थे उसी तरह अब इस साल भी किए थे। इस साल का मुहूर्त कुछ अलग ही था। हम मतलब पता किए पंडित जी से, तो वो बोल रहे थे कि नहीं, जैसे हर साल करती हो वैसे ही करना। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग कमेंट करके कि आप लोग कैसे किए थे। यहाँ पे भी कुछ लोगों को देखे कि 12 बजे डे में ही सब पूजा करने लगे थे, 12 से 3 बजे की टाइम में। तो हम वैसा नहीं किए, हम अपना ही जो समय में करते थे हर साल वैसे ही किए थे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे किए थे पूजा, क्योंकि इस साल का कुछ अलग ही हो गया था। तो चलिए गाइज बने रहिए मेरे साथ आगे ब्लॉग में, और लगा देते हैं म्यूजिक, आप लोग एंजॉय कीजिए।
सकते हैं यहाँ पे मैं अपने मोबाइल से ही कथा सुन रही थी, क्योंकि गांव है, गांव में सब चीज़ उपलब्ध नहीं होती है। तो यहाँ पे अगले साल से मंगा लूँगी बुक, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ से तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने मोबाइल से ही कथा सुन रही थी, क्योंकि बुक मंगाई थी तो बुक नहीं मिला था, तो इसीलिए मैं अपने मोबाइल से ही कथा सुन ली थी। तो चलिए कथा सुनते हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने पतिदेव से कुछ बात कर रही थी। शायद मेरे फ़ोन में नेट नहीं था, तो अपने पतिदेव से बोल रही थी हर ट्रांसपोर्ट धराने के लिए, तो वही चालू कर रहे थे। देख सकते हैं यहाँ पे चालू कर दिए और दे दिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं कथा सुन रही हूँ। तो चलिए कथा सुन लेते हैं, इसके बाद आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर बाद। हरतालिका तीज का व्रत निर्जल रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं हरतालिका तीज व्रत को सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत के लिए मायके से महिलाओं के श्रृंगार का सामान, मिठाई, फल, कपड़े भेजे जाते हैं। पता नहीं कि मायके लगला जी सच में 1200 रुपए 1300 रुपए जान को उनके पति की आयु लंबी होती है और कुंवारी लड़कियों को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। संतान सुख भी इस व्रत के प्रभाव से मिलता है। बंधुओं, हरतालिका तीज के दिन श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाई जाती है और भगवान गणेश को तिलक करके दूर्वा अर्पित की जाती है। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित किए जाते हैं। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। गणेश जी, पार्वती जी और शिव शंकर भोलेनाथ को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं और फिर हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनी जाती है। इसके बाद श्री गणेश जी की और भगवान शिव और माँ पार्वती की आरती की जाती है और भोग लगाया जाता है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ हरतालिका तीज व्रत कथा। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। एक बार भोले शंकर माँ पार्वती से बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की क्या आपत्ति हो सकती है? ये तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। अब कोई भी उपाय शेष न बचा। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा 15 से 20 मिनट समर्पण करना पड़ता है। अच्छा, इंस्टाग्राम पर घोर जंगल में जी हाँ। जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है ईश्वर अवश्य ही गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का पूजा हो चुका है। तो चलिए सारा चढ़ाया हुआ सामान उठा लेते हैं और अपना सामान उठा करके पूजा वूजा हो चुका है। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं सारा सामान उठाने लगी, सारा चढ़ाई थी जो सामान। तो चलिए उठा लेती हूँ, इसके बाद आप लोगों से बाद में बात करूँगी। और हाँ गाइज, आप लोगों से एक बात नहीं पूछी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है, तीज लुक। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो भी बताइएगा, अगर ना लगे तो भी बताइएगा कमेंट करके। मैं आप लोगों के कमेंट के इंतज़ार करूँगी।
हे गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं जैसे ही पूजा करके उठ ही रही थी तो ऐसे ही मेरी दोनों सिस्टर आ गई थी हमें गोड़ लगने के लिए। तो एक सिस्टर तो मेरा यहीं पे रहती है, आप सब तो जान में ही कर रहे हैं, और एक सिस्टर अभी आई है। तो चलिए चलते हैं नीचे, इसके बाद थोड़ा सा फ़ोटो शूटो करवा लेते हैं, इसके बाद चलूँगी नीचे, थोड़ा सा रील्स उल्स एक दो को बनवा लेते हैं, इसके बाद नीचे चलूँगी।